जी मैं इस वक्त बलूचिस्तान के ज़िला चागी में पहुंच चुका हूं और ज़िला चागी जहां पे दुनिया के बड़े जो सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं, रेकोडेक और जो सैंडक के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी ज़िले में हैं। इस वक्त मैं ज़िला चागी में जहां पहुंचा हूं, ये एक ट्राई जंक्शन बनता है अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर का। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ इससे थोड़े ही फासले पे ईरान का बॉर्डर है, थोड़े ही फासले पे अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। अब यहाँ से हम चलते हैं चंद ही किलोमीटर के फासले की दूरी पर वाक़ई जो सैंडक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे बताया जाता है कि 26 करोड़ टन तांबे के ज़खायर हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक सैंडक प्रोजेक्ट से जो तांबा है वो निकाला जा रहा है। सैंडक में मैं जिस मुकाम पे मौजूद हूँ, ये सैंडक साउथ की ये और ओपन बॉडी पिट है और ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 370 मीटर इसकी गहराई है और यहाँ से तांबा निकाल के प्रोसेस करके यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन करके यहीं पे इसकी स्मेल्टिंग करके इसको एक्सपोर्ट किया गया है। जो ये साइट डेवलप की गई है वहाँ पे ये रास्ते बनाए गए हैं, किस तरह से ये नीचे से गहराई से 370 मीटर गहराई से तांबा निकाल के ऊपर लाया जाता रहा और यहाँ पर ही जो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं वहाँ पे इसको प्रोसेस किया जाता है। तो नाजरीन, हम आपको दीगर साइट्स पे लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे होती है यहाँ से निकलने वाला जो ओर है उसकी, और उसके बाद स्मेल्टिंग कैसे होती है, उसके बाद इसको फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। नाजरीन, अब हम सैंडक साउथ की जो साइट है उससे ईस्ट की जानिब जा रहे हैं और जो साउथ की साइट है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि वहाँ पे से तांबा इस टेक्नोलॉजी के तहत निकाल लिया गया है और हम अब सैंडक ईस्ट में जाके आपको दिखाएंगे कि कैसे वहाँ से और जो है वो निकाला जा रहा है। वो जो और को यहाँ से निकाल के फिर प्लांट तक पहुँचाया जाता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग का अमल होता है। बलूचिस्तान की सरजमीन से निकलने वाला ये पत्थर ये ओर है जिससे तांबा बनता है, इसे पाइराइट कहा जाता है। और ये पत्थर जो चमकदार पत्थर है, आप देख सकते हैं कि इस ओर को फिर यहाँ से मुंतकिल किया जाता है और उसके बाद इसको प्रोसेसिंग के ज़रिए इसकी कंसंट्रेशन, उसके बाद स्मेल्टिंग की जाती है। मून अगर दिखा सकें तो ये इस वक्त ये जो साइट है यहाँ पर डंपर्स जो हैं मौजूद हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ जो मशीनरी है, हैवी मशीनरी काम कर रही है। यहाँ बताया जा रहा है कि 24 घंटे जो है वो काम जारी रहता है, 21 घंटे माइनिंग होती है और बाकी 3 घंटे जो है वो यहाँ पर इस मशीनरी की जो यहाँ पर काम करती है उसकी रोज़ाना 3 घंटे मेंटेनेंस होती है। और हमें ये बताया जा रहा है कि 2037 तक इस साइट में कैपेसिटी है कि यहाँ से तांबा निकाला जा सकेगा। माइनिंग साइट पे डिप्टी डायरेक्टर गुलाम अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम अकबर साहब से जानते हैं, ये बताइए कि यहाँ पर जो मशीनरी लगी हुई है ये कितनी देर में, यानी ये एक प्रोसेस जो है, अगर इसको ओवरऑल हम बात करें, सिर्फ माइनिंग साइट की अगर हम बात करें तो कितनी देर का प्रोसेस है यहाँ से और निकालने का? सर, ये जो हमारे पास इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक शावल हैं जो 6 kV इनकी ये जो सोर्स है पावर इनकी चाहिए होती है और इनकी बकेट कैपेसिटी 10 से 12 क्यूबिक मीटर है। ये विद इन 3 to 4 मिनट्स 75 से 80 टन तक जो है हमारे डंपर्स में, ट्रक्स में लोड कर सकते हैं। और उसमें क्या शामिल होता है? सर, इसमें और मटेरियल भी हमारा हो जाता है जो कि फीड करते हैं क्रैश में, और जो है वेस्ट भी होता है जैसे हम डिस्कार्ड करते हैं या वेस्ट डंप पे जाके उसे हमने स्पेसिफिक प्लेस पे। सैंडक कॉपर प्रोजेक्ट का ये वो इलाका है जहाँ पे जो प्लांट्स लगाए गए हैं ये ओर को प्रोसेस करने के प्लांट्स हैं, यानी कंसंट्रेशन यहाँ पे की जाती है। ये जो मेरे पीछे आप ये प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट का काम ये है कि बड़े बड़े पत्थर जो लाए जाते हैं और वो और यहाँ पे कंसंट्रेट किया जाता है। तो यानी जो बड़े पत्थर जो हैं वो छोटा और फिर उससे मज़ीद छोटा पत्थर और बिल्कुल आखिर में इसको पाउडर की फॉर्म में, यानी इस कंसंट्रेशन प्लांट में पाउडर की फॉर्म में उसको ले आया जाता है। ये वो कंसंट्रेशन प्लांट का वो हिस्सा है जहाँ पे जो पाउडर है उसको यहाँ पे मुख्तलिफ केमिकल्स डाल के यहाँ पे लाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो बबल्स बने हैं, ये वो बबल्स जो हैं
ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि इसमें कितना तांबा है, और इसी में से ही तांबा निकलता है और उसमें सोने की कुछ मिकदार भी इसमें से निकलती है। लेकिन जो ईस्ट जो साइट है यहाँ पे हमें बताया गया है कि वहाँ से जो सोना है वो इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं निकल रहा। यहाँ से ज़्यादा तांबा जो है, वो अच्छी क्वालिटी का तांबा जो है वो यहाँ से निकल रहा है। और जो हमने इससे पहले आपको बताया कि बबल्स बंद के ऊपर आ रहे थे, उसको मज़ीद प्रोसेस किया, तो अब ये जो झाग नुमा ऊपर मटेरियल आ चुका है, ये बिल्कुल मज़ीद रिफ़ाइन होने के बाद आलमोस्ट आखिरी स्टेज के करीब पहुँच गया, जहाँ से इसको स्मेल्टिंग के लिए यहाँ से मूव करना है। और उसमें एक चमक नज़र आ रही है इस झाग के अंदर, जो बता रही है कि इसके अंदर जो छुपी हुई धातें हैं, जो सैंडक की सरजमीन में छुपी हुए ख़जाने हैं, उनको प्रोसेस करने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे चमकदार एक मटेरियल जो है वो बिल्कुल आ चुका है, और यहाँ से इसको अगले प्रोसेसिंग प्लांट में लेके जाया जा रहा है। पत्थरों को क्रशिंग के बाद, पाउडर बनाने के बाद, फिर केमिकल उसमें मिलाने के बाद जो लिक्विड बनाया जाता है, उसके बाद फिर ये एक पत्थर जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये वो पत्थर दोबारा से जो पत्थर की फॉर्म में इसको लाया गया है, तो ये स्मेल्टिंग के मुकाम पे लाया गया वो मटेरियल, जो लिक्विड आपने देखा, उसको फिर इस मटेरियल में, सख्त मटेरियल में इसको लेके आया जाता है। उसके बाद ये वो जगह है जहाँ पे स्मेल्टिंग होती है, और यहाँ पर लाकर इसको पिघलाया जाता है, और उसके बाद जो आखिरी प्रोसेस के नतीजे में इसमें से तांबा निकाला जाता है। तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, ये सब तांबा है, और इसको सिर्फ अब इसकी सफाई करनी है, और इसमें से तांबे का जो कलर है वो फिर इस सूरत में सामने आएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट जो यहाँ से निकली है, ये तांबे के कलर का, इसकी सफाई के बाद ये वो कलर है जो तांबे का एक कलर होता है, और इसमें एक गोल्ड का भी कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ से निकलने वाला जो तांबा है, उसमें सोने की मिकदार बताई जा रही है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन तांबा, ये हाई ग्रेड का ये तांबा यहाँ से निकल रहा है। तो ये वो अब फाइनल जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो चुकी है। ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से अब एक्सपोर्ट की जाएगी। सैंडक कॉपर प्रोजेक्ट के साथ गांव है किली, उसके कुछ नोटेबल्स हैं, उनसे बात करते हैं कि इस मंसूबे का यहाँ के रहने वालों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, मलिक नूर अहमद मेरा नाम है सर। मलिक साहब, ये बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पर बना, हमने देखा कि स्कूल, कॉलेज हमने रास्ते में देखे, तो यहाँ के जो रहने वालों की जो ज़िंदगी है उस पर इसके क्या असर पड़ा इस प्रोजेक्ट पर? पहले से बेहतर है हम लोगों का ज़िंदगी सर। वो कैसे? वो कैसे कि यहाँ पे स्कूल बनाए, हम लोगों का बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये ट्यूबवेल बनाया है, पानी हमारा बह रहा है यहाँ पे, और मकान बनाया हम लोगों के लिए, पक्के मकान बनाया है, और हिफाजती बंद बनाए हम लोगों के लिए, और बाकी बिजली दी हम लोगों को। एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, आपका नाम क्या है? मलिक सईद सर। मलिक सईद साहब, ये बताएं, एक तासुर ये पाया जाता है कि यहाँ का नौजवान ये कहता है कि हमें वो सहूलियात नहीं मिलती, यहाँ से अगर मादनियात निकलती हैं तो हमें वो सहूलियात नहीं मिलती जो कि लोग यहाँ से निकाल के ले जाते हैं। आप क्या कहेंगे, यहाँ के रहने वाले हैं आप, आपकी ज़िंदगी पे क्या इसका कोई मुस्बत असर पड़ा है? सर ये जो नौजवान कहते हैं सर, आप खुद देखें, जो सबसे अहम चीज़ जो है वो बिजली, वो कंपनी हम लोग को देता है सर। बिजली के अलावा पानी है, पानी देता है, ट्यूबवेल वगैरह ये चीज़ें, और रोज़गार सर सबसे बड़ा इस दौर में सर जो सबसे बड़ा चीज़ है रोज़गार। यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह सब नौजवान रोज़गार है इनके पास। अभी कुछ पढ़ रहे हैं जो जैसे पढ़ाई से फारिग हो के वो कंपनी प्रोजेक्ट में रोज़गार करते हैं। तो इसकी वजह से पहले सर जो पहले का ज़िंदगी था हम लोग को जो दादा परदादा थे वो भेड़ बकरियाँ इसी तरह चराते थे, हकीकत बात है। और जब से कंपनी आया है तो हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत। मतलब सर अभी आप इस गाँव को देख सर, शहर में बिजली नहीं है, इधर 24 घंटा, साल में 24 घंटा सारा दिन बिजली, जितना इस्तेमाल करो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। फ्री बिजली है? फ्री बिजली है जी, बिल्कुल। यहाँ आपको फ्री बिजली दी जाती है कंपनी की जानिब से, जो ये प्रोजेक्ट चला रही है, और ये आसपास के सारे देहात के लिए फ्री बिजली है? जी हाँ, बिल्कुल फ्री बिजली है, फ्री, बिल्कुल 1 रुपये।
सैंडिक प्रोजेक्ट की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यहाँ स्कूल के साथ साथ हॉस्पिटल भी कायम किया गया है। जदीद सहूलियात से रास्ता ये हॉस्पिटल है। यहाँ जो मौजूद डॉक्टर्स हैं उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइए कि यहाँ पर क्या सहूलियात मुयसर हैं? देखा जा सकता है यहाँ पर एक्सरे मशीन्स और दीगर इक्विपमेंट यहाँ पर जदीद बज़ाहिर जो जदीद इक्विपमेंट है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर सहूलियात के हवाले से बात की जाए तो स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। जैसे आपको ये बैकग्राउंड में एक्सरे मशीन जो कि बिल्कुल डिजिटल एक्सरे मशीन प्रोवाइड करती है, जिसकी आप वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी देख सकते हैं। और साथ में इसके साथ बिल्कुल CT स्कैन रूम है, ठीक है। जिस तरह की मशीनरी यहाँ पे लाई गई है, जब मैंने ख़ुद यहाँ पे ज्वाइन किया था तो आई वाज यानी कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस जैसे इलाके में इतनी स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी वगैरह मौजूद होगी। CT स्कैन और एक्सरे की जदीद मशीनरी जो है वो जो बड़े जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल्स में देखने को नहीं मिलती। ये इस वक्त देख सकते हैं जदीद तरीन CT स्कैन मशीन जो है वहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे उसका डायग्नोसिस का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो यहाँ की जो जदीद तरीन मशीनरी है और यहाँ पे जो कंसल्टेंट्स हैं तो यहाँ का अमले ने बताया है कि यहाँ पर ईरान से भी कुछ लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। सैंडिक कॉपर प्रोजेक्ट जहां पाकिस्तान की मईशत में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है, वहीं पाक चीन दोस्ती की मजबूती का एक और मज़र भी है। कैमरामैन मून आकिब के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज़, चागी, बलोचिस्तान।